Hello guys, myself Imtiaz sir. Today I am teaching you the first flight book, lesson 1, A Letter to God. This is very important story for all of you. A letter to God. देखिए एक पत्र ऐसा है जो ईश्वर को लिखा जाता है. Some important lines. They say faith can move mountain. But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. ठीक है, कह रहा है कि विश्वास जो होता है वो पहाड़ को हिला देता है, लेकिन उस विश्वास में क्या होना चाहिए. ठीक है, तो ये स्टोरी बताता है. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. लेंचो जो है एक फार्मर है. ठीक है, उनका जब फसल वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तब वो जो है अपने पत्र को जो है ईश्वर को लिखता है. आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और वो 100 पैसोज की डिमांड करता है. डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो है, पत्र जो है वो गॉड के पास पहुंच पाता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर जो है उसे पैसा भी भेज पाता है. थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. ठीक है, अब आप सोचिए ये क्या सच में ये सही होगा, आगे ये स्टोरी किस तरीके से लेके जाता होगा, स्टोरी का सारांश क्या होगा. ठीक है, तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, फिर पता करते हैं. दीज आर द सम इम्पोर्टेंट लाइन्स विच आर द हाउस. स्टोरी आपका यहाँ से शुरू होता है द हाउस से. द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली. इंटायर वैली में, पूरी वैली में, पूरी घाटी में केवल एक ही घर था. सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए हाउ हिल. ठीक है, और मतलब पूरे हिल पे, पूरे पहाड़ की चोटी पे जो है केवल एक ही घर था उनका. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that Lord promised to good harvest. ठीक है, और वो अपने घर के जो ऊंचाई पे घर था, इसका फ़ायदा ये था कि वो अपने वहाँ से ही, यानी अपने घर से ही जो है अपने खेतों को देख पाता था जहाँ पे वो अपने फसल को लगाया था. और वो अब जो फसल था ना, वो अब उसमें फूल भी आ गया था. ठीक है, जो फूल का सेंस ये है कि अब वो बता रहा है कि उसकी जो फसल है ना वो बढ़िया होने वाला है इस बार. द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर. ठीक है, और अब उस खेती को जो है, जो खेत जो यहाँ पे कर रहा था लेंचो ना, तो वहाँ पे केवल उनको जो है ना एक बारिश की ज़रूरत थी, जो उनकी खेती के लिए अत्यंत आवश्यक था. Throughout the morning Lencho, he knew his field immediately had done nothing else but see the sky towards the earth east. ठीक है, जब मॉर्निंग में सुबह जगता है तो लेंचो को बस कुछ नहीं नज़र आता है, बस वो ईश्वर से जो है बारिश की निगाहों से जो है आसमान को देखता है, वो नॉर्थ ईस्ट साइड में. Now we are really going to get some water, woman. The woman was preparing supper. ठीक है, तो उसकी वाइफ जो है, now we are really going to get some water, woman. The woman was preparing supper, replied yes God willing. ठीक है, तो लेंचो कहता है ना अपनी वाइफ से कि अब हो सकता है कि बारिश होगी, है ना, वर्षा होगी. तो वाइफ कहती है हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर होगा. गॉड विलिंग, यानी ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर होगा. द एल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. उनके बड़े बेटे जो थे ना वो खेत में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू दैम कम फॉर डिनर. ठीक है, तो वो क्या कर रहे, छोटे बेटे जो थे ना घर के बाहर ही जो हैं वो अपने मतलब कुछ खेल उल रहे थे, कुछ काम खेल रहे थे वो. ठीक है, तभी जो है it was during the meal that, just as Lencho had predicted, a big drop of rain began to fall. ठीक है, तो उसकी माँ जो है उन लोगों को खाना में बुलाती है, डिनर पे बुलाती है, और जैसे ही वो लोग डिनर पे बैठते हैं तो फिर बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरने लगता है.
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ठीक है, और माउंट नॉर्थ ईस्ट साइड से जो है ना बादलों का मतलब बहुत तेज़ी से बादल दिखाई दे रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा बादल दिखाई दे रहा था आते हुए। ठीक है, और साथ में बारिश के साथ साथ जो है हवा भी बह रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। ठीक है, वो जो लेंचो था ना वो घर से बाहर निकल जाता है, वो इसलिए बाहर निकलता है ना कि बारिश जो होता है ना उनको बहुत खुशी है, बहुत आनंद आता है, वो ये चीज़ को फील करने के लिए, अपने बॉडी में फील करने के लिए वो बाहर निकलता है। एंड वेन ही रिटर्न द एक्सक्लेम्ड दिस वर दिस अरेंट रेन ड्रॉप्स ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। ठीक है, जब वो बाहर निकलता है ना तो जो बारिश की बूंदें हो रही थी, बड़ी वाली बारिश की बूंदें, तो उनकी कंपेयर जो है वो 10 कॉइन से करते हैं। ठीक है, बड़े वाले जो सिक्के होते हैं 10 कॉइन्स, वो कह रहा है कि बड़ी वाली जो बूंदें हैं वो 10 कॉइन्स के हैं और छोटे वाले जो बूंदें हैं बारिश के वो 5 कॉइन्स के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain rain। ठीक है, with a satisfaction expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। ठीक है, तो ये जो बारिश जब हो रहा था ना, उन्हें उम्मीद जग गया, उन्हें अच्छा लगा कि अब चलो हमारे खेत की जो ज़रूरत थी ना वो हो गया। लेकिन अचानक से उन्हें क्या दिखाई देता है कि काफ़ी तेज़ी से हवा भी बहने लगती है, हाँ, और उसके साथ साथ जो है ना बहुत मतलब तेज़ी से बारिश के साथ साथ जो है बारिश के क्या बोलते हैं वो ओले भी गिरने लगते हैं। This truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to rain out the collect the frozen pearls। ठीक है, और वो जो बर्फ़ गिर रहा था ना, बारिश के बड़े बड़े जो दाने गिर रहे थे, वो बच्चे लोग जो है इकट्ठे करने लगते हैं। वो मोती की तरह लग रहा था और उससे जो है बच्चे लोग इकट्ठे करने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। ठीक है, आई होप इट्स पासिस क्यूकली, आई डिड नॉट पास क्यूकली। ठीक है, अब वो आदमी कहता है ना कि ये जो जब ओला गिरने लगा ना और काफ़ी ज़ोर से हवा बहने लगा, काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगा, तो अब वो मैन को बुरा फील होने लगा। अब उसे कहने लगा कि अब तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, अब तो मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt। ठीक है, तो मतलब पता है कुछ ही देरों में, कुछ ही समय में जो है फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा में ऐसा लगता है ना कि सब कुछ समतल हो गया, सब कुछ एक समान हो गया। चारों तरफ सिर्फ वाइट वाइट ही दिखाई दे रहा था, मतलब बर्फ़ से जो है ना वो बर्फ़ से जो बारिश हुई, मतलब बिल्कुल चारों तरफ जो है वाइट वाइट कवर हो गया बर्फ़ के कारण से, बारिश के कारण से। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब देखो जो ओला पड़ा ना, ओला पड़ा, आंधी हुआ, आंधी तूफान और बारिश जो इतनी ज़ोर से हुई ना, इस कारण से खेत में कुछ भी नहीं बचता है उनका। ठीक है, सब कुछ, एक भी पत्ते नहीं बचता है उनके कॉर्नफील्ड में, और सारा का सारा डिस्ट्रॉयड हो जाता है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो उसके प्लांट्स में जो फ्लावर आए थे, जो एक निशानी थी अच्छी फसल का ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी चला जाता है। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो दिल था ना वो बिल्कुल उदास से भर जाता है। when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his sons। ठीक है, जब वो स्टॉर्म चला जाता है, तूफान चला जाता है ना, तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और कहता है अ प्लेग ऑफ लॉक्टस Loctus would have left more than this. This hell has left nothing. This year we will have no corn। ठीक है, क्या कह रहा है कि टिड्डियाँ जो होती है ना, टिड्डियों का झुंड जब आता है ना, तो वो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना कि ये जो है तूफान आकर पहुंचाया है। वो तो कुछ छोड़ भी जाता है, टिड्डियाँ जो है कुछ छोड़ भी जाता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ये तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। हम लोग इस साल क्या खाएंगे,
That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We we will all go hungry this year. ठीक है। अब वो जो रात था ना, वो बहुत मतलब दर्दनाक रात था, बहुत दुखों वाली रात थी। और हम लोग उस रात को जो है ना, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब ये जो हमारा सारा मेहनत हुआ ना, वो सारा बेकार हो गया, सब पानी में मिल गया। ठीक है। अब हम लोगों को कौन मदद करेगा, है ना, क्योंकि वो लोग तो अकेला घर रहता था, अकेला घर था, पूरी इंटायर वैली में जो है ना, अकेला सिंगल घर था, कोई तो था नहीं जो उनकी मदद करता। ठीक है। अब वो कहता है कि पूरी साल जो है ना हम लोग भूखे रहेंगे, बट इन द heart of all who lives in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। ठीक है। वो पूरे इंटायर वैली में जो केवल अकेला घर था ना, वैली में जो केवल अकेला घर था, वहाँ पे कोई हॉप नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, बस एक ही उम्मीद बचा हुआ था, वो था गॉड। ठीक है। जो हर किसी को उम्मीद रहता है गॉड से कि वहाँ से हमें ज़रूर हेल्प मिलेगा। ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है। अब वो कहता है, लेंचो कहता है कि चलो इतना ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई जो है भूख से कोई जो है भूख से नहीं मरता है, एक बात याद रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज whose eyes he as he had been instructed see everything, is what is deep in one's conscience। ठीक है। तो पूरी रात जो है ना, वो बस यही सब बात सोचते रहता है कि अब तो हमारा इस वैली में कोई मदद करने वाला नहीं है, बस केवल एक ही ईश्वर है, गॉड है, उसी पे विश्वास है ना। तो वही हमें मदद करेगा और हमें मदद करके हमें सालों भर का जो है अनाज देगा, या फिर हमें पैसे देगा। ठीक है। मतलब एक ही उम्मीद टिक जाता है उसे, ईश्वर पे। लेंचो वाज Lencho was an ox of a man working like an animals in the fields, but still he knew how to write। ठीक है। लेंचो जो है ना, अपने आप को कह रहा है कि एक मतलब बैल के तरह वो खेतों में काम करता था, लेकिन इसके बावजूद, यानी बहुत कड़ा मेहनत करता था अपने खेतों में, इसके बावजूद भी वो कहता है कि उसे उसे पत्र लिखना भी आता था, यानी पढ़ना लिखना भी उसे आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter when he himself would carry to town and place in the mail। It was nothing less than a letter to God। ठीक है। और संडे के सुबह सुबह जो है, जैसे दिन की शुरुआत होती है, तो वो एक पत्र लिखता है। ठीक है। वो एक पत्र लिखता है और शहर की ओर चला जाता है मेल करने के लिए उस पत्र को। तो उस पत्र में कुछ भी नहीं होता है, बस केवल एक पत्र, वो जो पत्र लिखा हुआ होता है ना, गॉड को लिखा हुआ होता है, यानी ईश्वर को वो पत्र लिखा हुआ होता है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। ठीक है। उस पत्र में लिखा रहता है, गॉड अगर आप मेरी मदद ना करें तो मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है ना, इस साल भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and live until the crop once because the hailstorms। ठीक है। वो कह रहा है कि आप हमें 100 पैसों की मदद करें। ठीक है। 100 पैसों की मदद करें ताकि मैं सालों भर जो है रह सकूं और फिर से अपने खेतों में जो है अनाज उगा सकूं। हेल स्टॉर्म जो है, क्योंकि हमारे हेल स्टॉर्म जो है हमारे फसल को बर्बाद कर चुका है। ही रोट टू लेटर ऑन द इन्वेलप। ठीक है। और वो इन्वेलप में जो है टू गॉड लिख देता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन at the post office। He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। ठीक है। और वो क्या करता है, लेटर लिखने के बाद जो है वो स्टाम्प खरीदता है पोस्ट ऑफिस में, और स्टाम्प खरीदने के बाद उसे जो है उसमें ठोक देता है स्टाम्प, और उस लेटर को जो है मेल बॉक्स में डालकर वो फिर चला जाता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him
द लेटर टू गॉड। ठीक है, एक एम्प्लॉय था उसमें जो पोस्टमैन था, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, काम भी करता था। वो अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए और उस लेटर को दिखाता है कि एक पत्र है जो गॉड को लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नन दैट एड्रेस। ठीक है, वो कह रहा है, वो पोस्टमैन कहता है कि मैंने अपने पोस्टमैन मतलब इस जीवन में, ठीक है, वो जो अवधि रहा है उनका काम करने का, मैंने अब तक जो है इस तरीके का पत्र को नहीं देखा है। द पोस्टमास्टर्स ऑफ एट इमेबियल फेलो। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था ना वो थोड़ा मोटा करके था लेकिन बहुत बढ़िया था वो। ठीक है, फैमिलियर आदमी था। Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and taping the letter on his desk commented। ठीक है, तो वो जो है वो भी हंसता है। ठीक है, हंसने के बाद तुरंत ही जो है वो सीरियस भी हो जाता है कि आखिर ये जो एक गॉड को लेटर लिखा गया है, क्या प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, उस पर कमेंट करने लगता है, व्हाट्स फैथ, ही क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। ठीक है, अब वो उस लेटर की जो है ना तारीफ़ करने लगता है कि सच में ये इंसान की जो है एक गॉड के प्रति एक गज़ब का विश्वास है। स्टार्टिंग ऑफ ए कोरस्पोंडेंस विथ गॉड। ठीक है, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। ठीक है, अब वो लोग जो है आपस में डिस्कशन करने लगता है, ये तो गज़ब का मतलब दृढ़ विश्वास है, लेकिन ईश्वर के पास जो है ये लेटर पहुंचेगा कैसे। हाँ, और ईश्वर को पहुंचाएगा कौन, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, और ईश्वर जो है इसे मदद करेगा कौन, मदद करेगा कैसे। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो है वो लोग डिस्कशन करने लगता है। लेकिन पोस्टमास्टर के पास एक आइडिया आता है, बट व्हेन ही ओपनड इट इट वाज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। ठीक है, बट ही स्टक ऑफ हिज रिसोल्यूशन ही आस्केड He asked for money from his employee. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। ठीक है, तो वो सारे जितने भी एम्प्लॉय थे पोस्ट ऑफिस में, सब ने जो है सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग जो है इसकी जवाब देते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करता है ना कि सारे पैसे को जो है वो लोग कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद जो है वो लोग जो है उस इन्वेलप में जो है डालकर वो फिर उसे रिटर्न करने की कोशिश करता है। मतलब एक चैरिटी के रूप में जो है ना सारे लोग जो है उसको पैसा डोनेट करता है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmers only a little more than half। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये तो बहुत इम्पॉसिबल था 100 पैसोज को पुराना। सब लोग 100 पैसोज को पुराना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो लोग सब मिला करके जो है मतलब 100 क्या कह रहा है कि फार्मर मोर देन हाफ, मतलब क्या कह रहा है कि 50% से भी ज़्यादा, यानी 100 पैसोज का वो डिमांड किया था, उससे ज़्यादा। तो यानी समझ लीजिए उससे ज़्यादा क्या होगा, 70 पैसोज, 70 पैसोज, 70 पैसोज जो है वो लोग जमा कर जो है उसके इन्वेलप में डाल देता है। ठीक है, he put the money in an envelope addressed to Lenchos and with a letter containing only a single word as a signature God। ठीक है, वो लेटर को जो है उसके जो बॉक्स था ना, जो इन्वेलप था उसमें डाल करके जो है वो फिर सिग्नेचर कर देता है गॉड का, यानी 70 पैसोज वो लोग जो है दे पाता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे को जो है लेंचो जो है एकदम बहुत मतलब सुबह सुबह ही जो है पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और कहता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। ठीक है, तो वो जो आदमी था ना, वो आदमी को जो है अपना लेटर जो है दे देता है उनको। वो जो लेटर जो वो लोग तैयार किया था, वो लेटर देने के बाद जो है वो जो पोस्ट मास्टर था ना, उनको बहुत बढ़िया फील होता है। जब आप किसी को मदद करते हो ना तो आपको भी अच्छा फील होगा।
तो ये पोस्ट मास्टर को भी जो है लगता है कि हम अपने जीवन में जो है कोई नेक काम कर पाए हैं, किसी के चेहरे पे खुशी ला पाए हैं, ठीक है, किसी की उदासी को ख़त्म कर पाए हैं। इन सब चीज़ों के कारण से जो है वो पोस्ट मास्टर जो है वो बहुत खुश होने लगता है, खुश हो जाता है। लेंचो शोड not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when the counted the money. ठीक है, लेंचो को जब अपने लेटर खोलता है ना तो उसमें पैसा देखता है तो उनको कोई भी सरप्राइज नहीं होता। उनको गॉड पे इतना दृढ़ विश्वास होता है कि हमने लेटर को, अगर गॉड को लेटर लिखा है 100 पैसोज का तो वो 100 पैसोज ही हमें वापस करेगा, देगा। ठीक है, इस कारण से जो है ना जब वो पैसा देखता है तो इस कारण से जो है उनको कोई भी सरप्राइज नहीं होता है। और जब वो पैसे को काउंट करता है तो वो गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ठीक है, क्या कह रहा है कि गॉड जो है ना वो किसी को चीट नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है, मैंने तो 100 पैसोज का डिमांड किया था, वो केवल 70 पैसोज ही दिया है। ठीक है, गॉड से मिस्टेक नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि गॉड से जो है कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो उसके विश को जो है अधूरा नहीं छोड़ता है, ये उनका कहना है लेंचो का। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो जो है तुरंत जो है विंडो पे जाता है और कहता है कि पेपर और इंक का डिमांड करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। ठीक है, और वो फिर जो है जो पब्लिक टेबल होता है ना जहाँ पे पत्र लिखा जाता है वहाँ पे वो पत्र लिखने लगता है और उसके आंखें जो है ना वो जो पलक होता है ना जब आप उसको उस पर प्रेशर डालते हैं माइंड पे तो वो फड़फड़ाने लगता है। ठीक है, तो वो रिंकल सा हो जाता है, मुड़ जाता, सिकुड़ सा जाता है और वो अपने आइडिया को निकाल करके जो है उस लेटर में लिख रहा होता है। when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to envelope with a blow of his fist। क्या करता है, जब वो लेटर लिखा जाता है लिख लेता है तो वो स्टाम्प लेता है पोस्ट ऑफिस से और उसमें थूक लगाता है और जोर से दे मारता है। ठीक है, सटा देता है उसको। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू इट ओपन इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। ठीक है, तो वो जो मेल बॉक्स में वो लेटर डाल करके जो है वो फार्मर फिर चला जाता है। ठीक है, तो जब वो पोस्ट मास्टर जो है उस लेटर को खोलता है तब उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड से वो फिर विनती कर रहा है कि गॉड मैंने आपसे 100 पैसोज का डिमांड किया था बट आपने मुझे 70 पैसेज ही सेंड किया है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स लेंचो। ठीक है, तो वो कहता है कि आप हमें पैसा रेस्ट जो बचा हुआ है ना वो मुझे भेजो। ठीक है, वो मुझे भेजो लेकिन मेल बॉक्स के द्वारा मत भेजना। ठीक है, तो अब आप बताइए गॉड उसे कैसे भेजेगा पैसा। चलिए ठीक है, ये आपका बहुत सुंदर स्टोरी था, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों ना कि विश्वास जो होता है ना वो पहाड़ को भी हिला देता है, तो यही बात है। सम क्वेश्चन हैज़ गिवन हियर, यू कैन सी हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन। ठीक है, विच सेंटेंस यू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। ठीक है, पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो को पैसा क्यों भेजता है, अगर नहीं भेजता तो उसका विश्वास जो है ईश्वर के प्रति जो था वो ख़त्म हो जाता। सॉरी, फर्स्ट नंबर का आंसर तो बताया नहीं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, यानी लेंचो को जो है ना कंप्लीट विश्वास किस पे था, तो ईश्वर पे था ना। ठीक है, सच विच सेंटेंस यू दिस। सॉरी, ये क्या है इधर, अच्छा ठीक है। 3 नंबर, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ही सेंड द मनी फॉर हिम, वाई नॉट। ठीक है, क्या लेंचो पता कर पाता है कि उसे पैसा कौन भेजा है, तो उसे क्या जरूरत है, उसे पता ही था कि पैसा जो है हमें गॉड ही भेजा है, नहीं, और उसे क्या, वो क्या पता करता, कुछ नहीं। हु डज लेंचो थिंक एज ही टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। ये क्वेश्चन बड़ा लंबा है, आप लोग अपने से रीड करके पढ़ना। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।